बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शार्ट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का लक़ब क्यों, कब और कैसे मिला? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील बनने की वजह क्या है, आप इस शार्ट स्टोरी में समाअत फरमाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा ये थी कि वो जब खाना खाने बैठते तो किसी न किसी शख्स को ज़रूर अपने साथ खाने पर शरीक फरमा लेते। एक दिन जब कोई साथ खाना खाने के लिए नहीं शख्स मिला तो उनकी तलाश में वो घर से बाहर चले गए। काफ़ी तलाश के बाद कोई शख्स न मिला तो वापस अपने घर तशरीफ़ ले आए। जब अपने घर में दाखिल हुए तो देखा सामने एक शख्स खड़ा हुआ है। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हैं, तो और किसकी इजाज़त से आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए हैं? वो शख्स कहने लगा, मैं इस घर के हकीकी मालिक की इजाज़त से तशरीफ़ लाया हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस घर का हकीकी मालिक कौन है? तो वो शख्स कहने लगा कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं अल्लाह की इजाज़त से आपके घर में तशरीफ़ लाया हूँ और मैं आपको ये बिशारत सुनाने आया हूँ, मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि अल्लाह ने इस ज़मीन पर एक बंदे को अपना खलील बनाया है, एक बंदे को बुजुर्गी अता फरमाई है। इस एक बंदे के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का साया फरमाया है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे बताओ वो शख्स कौन है, वो शख्स कहाँ रहता है? अगर वो दुनिया के किसी कोने में रहता होगा तो मैं ज़रूर जाकर उसे तलाश करूँगा और मैं ज़रूर जाकर उसकी खिदमत करूँगा और मैं सारी ज़िंदगी उसके कदमों में अपनी गुजार दूँगा। तो उस मलकुल मौत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप ही को अपना खलील बनाया है, आप ही को खलील का लक़ब अता फरमाया है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे खलील क्यों बनाया गया, मुझे खलील बनाने की क्या वजह है, मुझे खलील का लक़ब अता करने की क्या वजह है? तो मलकुल मौत ने कहा कि आप लोगों को देते हो और खुद किसी से कुछ भी नहीं मांगते हो। एक रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का लक़ब अता फरमाया, उसके बाद से रिक्कत कल्ब ऐसी तारी हुई और रब्बुस समावात की हैबत और कदर दिल में ऐसे बैठ गई और उसकी हैबत और खौफ की वजह से फरमाया कि दिल इतनी तेजी से धड़कता था कि जिस तरह परिंदों की आवाज हवाओं में सुनाई देती है, इस तरह दूर से हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई देती थी। तो मेरे मोहतरम, इस स्टोरी से, इस वाक़े से हमें और आपको क्या सबक मिलता है कि हम भी अपने दस्तरखान को वसी करें, दूसरे लोगों के लिए अपने दिल को कुशादा रखें, अपने जहन को कुशादा रखें, हमेशा लोगों के साथ भलाई करें और पंजगाना नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, झूठ से बचते रहें, रिज़्क़ हलाल खाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।